पर पक्की आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की बात करते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी काहिरा में दोपहर 12 बजे के करीब अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे के करीब वॉर मेमोरियल पहुंचने वाले हैं और यहां पर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के मिस्र का दूसरा दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि बायलैटरल मीट भी आज होनी है। अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल का भी दौरा करने वाले हैं। आज महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रपति अल सीसी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। आज शाम को भारत के लिए ही प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो दौरे से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए। कल प्रधानमंत्री जब काहिरा पहुंचे तो मोदी के नारों से एयरपोर्ट गूंज उठा। वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें एयरपोर्ट पर दिया और शानदार स्वागत किया गया। बिल्कुल शानदार स्वागत हुआ। और देखिए, वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि आज प्रधानमंत्री प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को देने पहुंचेंगे। योग टीचर से मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दूसरी अहम मुलाकात है वो वहां के ग्रैंड मुफ्ती से ये मुलाकात है और दोनों देशों के रिश्तों के बारे में और इस रिश्तों को कैसे और मजबूत करना है इसको लेकर बात होगी। लेकिन आज द्विपक्षीय मीटिंग है राष्ट्रपति अल सीसी से। और राष्ट्रपति अल सीसी, आपको याद होगा, 26 जनवरी को भारत की तरफ से बुलाए गए चीफ गेस्ट थे और इस साल सितंबर में भी वो आने वाले हैं जब G20 की बैठक होगी। चलिए बढ़ते आगे। अमेरिका के ब्लॉकबस्टर 4 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र जाने के क्या मायने हैं। और देखिए, भारत के लिए मिस्र का महत्व कितना है, मिस्र कितना महत्व रखता है और इस मिडिल ईस्टर्न कंट्री में मोदी के दौरे का क्या है स्ट्रेटेजिक फैक्टर, देखिए। पिरामिड्स के देश मिस्र में मोदी का भव्य स्वागत। 75 साल पुरानी दोस्ती में जुड़ रहा है नया अध्याय। अमेरिका में डंका बजाने के बाद मिडिल ईस्ट में मोदी का मैजिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद 2 दिन के मिस्र दौरे पर राजधानी काहिरा पहुंच गए हैं। काहिरा पहुंचते ही मोदी अपने मिस्र मिशन पर लग गए हैं। यूं तो यहां मुलाकातों का दौर होना है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ औपचारिक मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद इस दौरे का हिस्सा है। लेकिन मोदी के मिस्र पहुंचने के मायने इन मुलाकातों से कहीं आगे बढ़कर है। मोदी के मिस्र जाने के मायने आप हाल फिलहाल में मिस्र के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से समझ सकते हैं, जिसका एक बड़ा सबूत मोदी सरकार और वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के बीच लगातार बढ़ता संवाद है। अक्टूबर 2015 में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी पहली बार भारत आए। इसके बाद 2016 में उन्होंने भारत का दौरा किया। फरवरी 2022 में अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र गए। अक्टूबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र का दौरा किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में लैंड कर चुके हैं। मिस्र और भारत ने यूं तो पिछले ही साल दोस्ती की 75 साल मनाए, लेकिन यह अमृतकाल आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में काफी अहम हो जाता है। भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में एक उभरता हुआ पावर है। पहले जो हिंदुस्तान रक्षा उत्पादनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज मेक इन इंडिया के तहत भारत फाइटर जेट से लेकर मिसाइलें घर में ही बना रहा है। भारत आत्मनिर्भर तो हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ अब डिफेंस मार्केट में भी भारत अपनी धाक बनाना चाहता है और इसी सिलसिले में मिस्र की भूमिका अहम हो जाती है। मिस्र ने तेजस लड़ाकू विमान, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि मोदी के मिस्र दौरे का सबसे अहम पहलू रक्षा समझौते होने वाले हैं। अगर बात बनी तो इस क्षेत्र में कई डील्स फाइनल हो सकती हैं। अभी तक हमारे डिफेंस का बहुत ज्यादा मार्केट हमने मिडिल ईस्ट में नहीं खोजा है। अगर इजिप्ट के माध्यम से हम अपना डिफेंस की जो डील है उनके साथ साइन करते हैं और जो हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसके हमें एक मार्केट मिलता है इजिप्ट में, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन को भी एक बूस्ट मिलेगा। चाहे वो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, चाहे ICBMs हैं, चाहे हमारी गन टेक्नोलॉजी है, जो हमारे टैंक हैं, अगर इनको एक मार्केट मिलता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी।
ये तो हो गई डिफेंस सेक्टर की बात, लेकिन मिस्र में मोदी के पहुंचने के कई और मायने भी हैं और इसे कुछ ऐसे समझते हैं। भारत की सदस्यता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर मिस्र को आमंत्रित किया गया। इसी साल मिस्र को ब्रिक्स समूह में शामिल करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। जैसे हम जानते हैं जनवरी 2023 में वो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट थे, तो वो भी स्टेट विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेट विजिट रहेगी। तो 6 महीने के अंदर दोनों देश के बीच में जब 2 स्टेट विजिट होती है, इससे जाहिर होता है कि दोनों देश कितना महत्व देते हैं अपने संबंधों को और वो कैसे ये संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे मिस्र के लिए भारत डायरेक्ट हेल्प तो कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इजिप्ट को हर मुमकिन मदद दी जा रही है और ऐसा करके भारत को एक बड़ा फायदा है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। भारत जितना तेल इंपोर्ट करता है, इसका 2/3 हिस्सा इसी रूट से आता है। ऐसे में भारत को मिडिल ईस्ट में एक मजबूत पार्टनर चाहिए और इसके लिए मिस्र बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के दबाव में काम करते हैं, सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देश गृहयुद्ध से जूझ रहे हैं। ऐसे में मिस्र भारत के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर साबित होगा। मोदी का मिस्र जाना मिस्र के लिहाज से काफी फायदेमंद है, लेकिन यहां भारत के लिए भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दरअसल अरब देश और मिडिल एशियन कंट्रीज से आईएसआई को बड़ी फंडिंग मिलती है। फंडिंग का ये रूट नार्को यानी ड्रग्स के अवैध व्यापार से भी होकर गुजरता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे देशों के अंदर भारत की साख और इंडियन लिंक्स एक्टिव होते हैं तो आईएसआई की रिंग कटने लगेगी, जिसके बाद आईएसआई के तार को काटना बेहद आसान हो जाएगा। मोदी का मिस्र दौरा कई मायनों में है। भले ही मिस्र को भारत की ज्यादा जरूरत हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काहिरा की अहमियत भी कम नहीं है और यही वजह है कि मोदी मिस्र पहुंचे हैं। शनिवार से लेकर रविवार तक पूरे मिस्र में मोदी मैजिक छा जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।